तो दोस्तों, जब भी दुनिया के किसी भी कोने में संकट आता है तो हमारा भारत ही वो पहला देश होता है जो मदद के लिए पूरी जान लगा देता है। भारत इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने वाला देश हमारा दोस्त है या दुश्मन। तुर्की को मदद भेजने के बाद पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने पूरी दुनिया में तहलका मचाते हुए पाकिस्तान को भी मदद भेजने का ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है और इसके लिए तैयारियां पूरी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। अचानक भारत ने 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर को मीटिंग पर बुलाया है और इस मीटिंग में भारत पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट देने जा रहा है। यकीन मानिए दोस्तों कि इस मदद को पाकर पाकिस्तान भारत का ये एहसान अगले 1000 सालों तक नहीं भूल पाएगा। ये हमारे भारत की परंपरा रही है कि हम अपने से कमज़ोर लोगों को साथ लेकर चलते हैं, बेशक सामने वाला हमें कितनी बार ही धोखा दे चुका हो। दोस्तों, किसी ज़माने में महात्मा गांधी ने बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को अपना पुत्र माना था। उन्होंने दोनों देशों का ख्याल रखा और इसी कारण उनकी हत्या भी कर दी गई। आज गांधी जी बेशक हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे हमारे राष्ट्रपिता हैं और 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में वो आज भी जिंदा हैं। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसे जल्द से जल्द आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। आज पीएम मोदी को एक बार फिर से महात्मा गांधी के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया है। अगर पीएम मोदी पाकिस्तान को मदद नहीं भेजते हैं तो हमारा पड़ोसी न केवल वो लोन डिफ़ॉल्ट करेगा बल्कि टूटकर 4 भागों में बिखर जाएगा और इस बात की भनक चीन को पहले ही लग गई है। इसी कारण हाल ही में उसने पाकिस्तान में अपना दूतावास का एक बड़ा हिस्सा बंद करके भाग गया। धरती पर मौजूद सभी छोटे, कमज़ोर और गरीब देश आज पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, क्योंकि उन सभी के लिए पीएम मोदी ने जीवन दान देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के लोग तो लगातार भारत की बड़ाई में वीडियो वायरल कर रहे हैं। कोरोना के बाद से ही इन देशों की अर्थव्यवस्था आईसीयू में आखिरी सांस ले रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने अचानक इन देशों को दिव्य वेंटिलेटर दे दिया है। पीएम मोदी की मदद पाकर ये देश अपने आप को फिर से नया जीवन दे पाएंगे और ये पाकिस्तान के लिए अब तक की सबसे बड़ी मदद मानी जा रही है। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत ने बड़े बड़े अमीर देशों को कहा है कि आप गरीब देशों को लोन में राहत दीजिए। भारत ने कहा कि गरीब देशों को परेशान करना बंद कीजिए। पूरी दुनिया जानती है कि आज धरती पर कौन सा ऐसा देश है जो छोटे छोटे देशों को लोन के जाल में फंसाकर उन्हें जमकर लूटता है और फिर उनका ज़मीन भी हड़प लेता है। इस देश का नाम दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। भारत का कहना है दोस्तों कि जो गरीब देश हैं, जिनकी हालत कोरोना ने डामाडोल कर दी है, जो कर्ज चुकाने की हालत में नहीं है, या तो उनका लोन माफ़ कर दिया जाए या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा राहत दी जाए। भारत के इस सुझाव से सबसे बड़ा झटका चीन को लगने वाला है, क्योंकि उसने इलीगल तरीके से दुनिया के सैकड़ों देशों को लोन बांटकर अपने माया जाल में फंसाया है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोन देने वाले महाशक्ति देश भारत की बात क्यों सुनेंगे। तो दोस्तों, अब जरा कान खोलकर ध्यान से सुनिए। 2023 में भारत का कद अचानक विस्फोटक तरीके से बढ़ा है, क्योंकि इस बार G20 संस्था का प्रेसिडेंट भारत ही है। अब जरा सोचिए, G20 में दुनिया की तमाम महाशक्तियाँ मौजूद हैं और इस बार इन सभी महाशक्तियों का अध्यक्ष हमारा भारत है। इसी कारण आज पूरी दुनिया न केवल भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है, बल्कि आज उन्हें भारत के मार्गदर्शन की सख्त ज़रूरत है। आज की दुनिया में बुद्धिजीवियों ने मान लिया है कि यूएन से भी बड़ा अगर कोई शक्ति संस्था है तो उसका नाम G20 है। ऐसा माना जा रहा है कि G20 को होस्ट करने वाले देश भारत के पास बम्पर शक्तियां हैं, जो यूएनएससी के परमानेंट 5 देशों के पास भी नहीं है। यूएनएससी के P5 देश तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनमें एकता की भारी कमी है। ना तो रूस किसी की बात सुनता है और ना ही अमेरिका। चीन भी अपनी मनमानी के लिए जाना जाता है। ये 5 देश अपना मन माना करते हैं
और दुनिया को सर्वनाश की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की उम्मीद है कि भारत के नेतृत्व में ही विश्व में असली शांति आएगी। कई लोगों का मानना है कि यूएनएससी तो एक कागज़ का टुकड़ा है। सीरिया, इराक, यूक्रेन, इन सभी देशों में खून की नदियां बह गई, तब भी यूएनएससी चुपचाप मूर्ति की तरह बैठकर तमाशा देखता रहा। अमेरिका ने इराक को बर्बाद कर दिया, चीन ने तिब्बत को हड़प लिया और रूस ने यूक्रेन में आतंक मचा रखा है, लेकिन यूएन कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। यूएन P5 देशों के खिलाफ चूं तक नहीं बोलता है। इसी वजह से आज किसी भी देश का भरोसा यूनाइटेड नेशंस पर से उठ चुका है। लेकिन G20 में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कहा जाता है उस पर एक्शन भी ताबड़तोड़ होता है। और इस बार G20 का शेर हमारा भारत है। आज अमेरिका में पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, बल्कि पूरी दुनिया में आज पीएम मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता कोई है ही नहीं। और इसी कारण सभी बड़े देशों की नज़र सिर्फ और सिर्फ भारत पर टिकी हुई है। इसी कारण G20 मीटिंग के दौरान हमारा भारत गरीब और पिछड़े देशों को बड़ी राहत दिलाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि G20 देशों के सभी वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक्स के प्रमुख अगले सप्ताह बेंगलोर में मिलने वाले हैं। G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत के लिए ये मीटिंग सबसे बड़ी और सबसे पहली इवेंट मानी जा रही है। इस दौरान IMF भी इंडिया, चाइना, अमेरिका, सऊदी और अन्य G7 देशों के साथ चर्चा करेगी। इस दौरान संकट में फंसे सभी गरीब देशों के लोन को फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। G20 की अध्यक्षता करते हुए इस साल भारत की आवाज़ बेहद बुलंद रहने वाली है। उम्मीद है कि इस बार व्लादिमीर पुतिन भी भारत की धरती पर G20 में शामिल होने आएंगे। दुनिया के सभी दिग्गज नेता एक साथ भारत की धरती पर कदम रखेंगे तो भारत का कद अपने आप दुनिया में 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस बार जो बात भारत बोलेगा उसे पूरी दुनिया कान लगाकर सुनेगी भी और उसे लागू भी करेगी। अब तक भारत को एक कमज़ोर गरीब देश माना जाता था। दुनिया भारत को सीरियसली नहीं लेती थी। अब भारत न केवल रूस बल्कि अमेरिका की भी ज़रूरत बन गया है। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भारत से व्यापार किए बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। माना जा रहा है कि G20 मीटिंग के दौरान भारत गरीब देशों के लोन के मुद्दे पर चीन से भी बात करेगा, जो पूरी दुनिया में गरीब देशों को लोन बांटकर उन्हें अपने जाल में फंसाया करता है और उनकी ज़मीन हड़प लेता है। आप सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोन बांटने वाला देश चीन और अमेरिका ही हैं। भारत के इस प्रस्ताव में अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है। हमारा भारत सच में दुनिया के कमज़ोर देशों की मदद करना चाहता है। भारत दुनिया के सभी बड़े देशों से एक प्रस्ताव पर साइन कराएगा ताकि छोटे छोटे गरीब देशों को पहले से दिए गए लोन में हेयर कट किया जाए। जिनको नहीं पता उन्हें बता दें कि हेयर कट वो प्रक्रिया होती है जिसमें लोन लेने वाले गरीब पक्ष को लोन से बड़ी राहत दी जाती है। तो दोस्तों, भारत ने पूरी जान लगा दी है ताकि गरीब और तबाह देशों को पुनर्जीवन मिल सके। इसी कारण आज पूरे पाकिस्तान में भारत के इस कदम की जोर शोर से चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के टीवी एंकर इस मुद्दे पर बड़े बड़े शो चला रहे हैं। हालांकि आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।